है, रेनॉल्ड्स गुस्से में केव को पंच करता है और कह देता है कि शायद आर्थर ने उनके बच्चे के जन्म लेने से पहले ही उसे मारकर उसकी जगह ले ली होगी। ये कहने के बाद रेनॉल्ड्स को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि गुस्से में वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। आर्थर उदास मन से रेनॉल्ड्स को अपने जाने की खबर सुनाता है। वो जाते हुए कहता है कि उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में फैमिली और रिलेशनशिप्स को नहीं जाना और इस लाइफ में उन्होंने उसे जो प्यार दिया उससे वो एक बेहतर इंसान जरूर बन गया। ये कहकर आर्थर उनका शुक्रिया कर उनसे विदा लेता है। आर्थर तैयार है और विंसम एफियोटस जाने के लिए एक पोर्टल खोलता है जिसमें वो दोनों एंटर करते हैं। आर्थर असुरास के होमलैंड एफियोटस पहुंच चुका है जो कि असल में सिल्विया का भी घर है। कासल में एंटर करने पर आर्थर लॉर्ड इंद्रायत से मिलता है जो एक बहुत पावरफुल बीइंग है जिसका ऑरा वो सेंस नहीं कर पा रहा था। तभी आर्थर की बॉडी पर ड्रैगनविल के निशान आ जाते हैं और लॉर्ड के ऑरा से वो घुटनों पर आ जाता है। लॉर्ड इंद्रायत सिल्वी के ग्रैंडपा भी हैं और एक सांस से ही वो उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो देखते हैं कि सिल्वी ने बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं की है जिससे उसके मैना लेवल बहुत लो है। वो सिल्वी को पर्सनली ट्रेन करना चाहते हैं और इसीलिए अब से आर्थर की ट्रेनिंग खत्म होने तक सिल्वी उनके पास ही रहेगी। आर्थर की भी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और उसे एक असुरा कॉर्ड्री ट्रेन करेगा जो विंसम का अच्छा फ्रेंड है। कॉर्ड्री थीस्टिस क्लैन के पैंथियन रेस से है जिससे एल्डर भी बिलोंग करता है। आर्थर की ट्रेनिंग एथर ऑर्ब से होगी जो बॉडी को सोल से अलग करता है। इस ट्रेनिंग फेज में आर्थर एथर लिक्विड में मेडिटेट कर सोल फॉर्म में कॉर्ड्री के साथ कॉम्बैट करता है और जो भी इंजरीज उसे सोल फॉर्म में होती हैं वो एथर लिक्विड उन्हें हील कर देता है। ऑर्ब से टाइम मैनिपुलेट किया जा सकता है। फिजिकल वर्ल्ड के 5 मिनट सोल वर्ल्ड में 1 घंटे के बराबर हैं। कॉर्ड्री आर्थर को कड़ी कॉम्बैट ट्रेनिंग देता है और आर्थर के लिए उसका सामना कर पाना नामुमकिन था। वो बार बार सोल वर्ल्ड में मरता और कई महीने सोल वर्ल्ड में ट्रेनिंग करने के बाद आर्थर के स्किल्स इम्प्रूव होने लगे। धीरे धीरे और भी असुरा स्टूडेंट्स कॉम्बैट ट्रेनिंग में पार्ट लेने लगे पर कोई भी आर्थर के सामने टिक नहीं पा रहा था। आर्थर जो एक लेसर बीइंग है वो एक साथ 4 असुरा बच्चों पर भारी था। इसी के साथ आर्थर की ट्रेनिंग का फर्स्ट फेज ओवर हो चुका था जिसमें उसके कॉम्बैट स्किल्स निखर गए थे। विंसम उसे एक लेटर देता है जो सिंथिया ने भेजा था जिसमें 4 स्काइट्स की इंफॉर्मेशन है। लेटर के हिसाब से हर स्काइट के पास एक रिटेनर, पर्सनल असिस्टेंट और डायरेक्ट सबऑर्डिनेट है और ये सभी बड़े आराम से लैंस को मारने में सक्षम है। लैंस एलिया को भी एक रिटेनर ने ही मारा था। ये स्काइट्स ही आर्थर का टारगेट है पर आर्थर के लिए अभी ट्रेनिंग पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट ट्रेनिंग में आर्थर को रैप्टर स्क्विरल की खाल, सिल्वर पैंथर की कोर और टाइटन बियर के क्लॉज ऑब्टेन करने हैं। इस ट्रेनिंग में वो मैना का यूज नहीं कर सकता और साथ ही साथ उसे पूरे टाइम एक बेल पहने रहनी होगी। आर्थर की ट्रेनिंग का नेक्स्ट फेज स्टार्ट हुआ पर वो किसी भी स्क्विरल को पकड़ नहीं पा रहा था। स्क्विरल मैना सेंसिटिव थी पर जैसे ही आर्थर उनके पास पहुंचता वो अलर्ट होकर उससे दूर भाग जाती। कई प्रयासों के बाद भी वो सफल नहीं हुआ क्योंकि वो पूरी तरह अपनी प्रेजेंस को हाइड नहीं कर पा रहा था। आर्थर ने मेडिटेशन से अपनी प्रेजेंस को हाइड करना सीख लिया पर बेल्स की साउंड अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। इसके लिए उसे साउंड से भी फास्ट ट्रैवल करना सीखना था। वो कॉर्डरी की मिराज वॉक टेक्निक की प्रैक्टिस करता है जिससे वो एक इंस्टेंट में ही अपने ओपोनेंट तक पहुंच सकता था। एल्डर ने भी इस टेक्निक का यूज किया था। आर्थर लगातार कई दिनों तक प्रैक्टिस करता रहा और फाइनली वो एक और बार कोशिश करने को तैयार है। ट्रेनिंग का सेकेंड फेज स्टार्ट हुए 2 हफ्ते हो चुके थे और विंसम यही सोच रहा है कि शायद उसने आर्थर से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया। स्क्विरल को पकड़ने के लिए आर्थर को बस एक जगह चारा लेकर शांत बैठने की जरूरत थी। इसके बाद मैना हाइड करने से स्क्विरल्स अपने आप ही उसके पास आ जाती। पर विंसम ने जो वहाँ देखा उसका उसे यकीन नहीं हुआ। आर्थर विंसम की सोच से विपरीत मिराज वॉक यूज कर स्क्विरल को पकड़ लेता है। विंसम यही सोच रहा था कि जब केवल कॉर्डरी को ऑब्जर्व कर आर्थर ने उससे इतना सीख लिया तो अगले 5 सालों में उसकी प्रोग्रेस का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। अब आर्थर के लिए सिल्वर पैंथर को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं था। टाइटन बियर से जब उसका सामना हुआ तो वो बहुत हैरान था क्योंकि बियर बहुत पावरफुल निकला। आर्थर उससे फाइट करने में काफी घायल हुआ और उसकी इंजरीज अब बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपनी बेल का यूज कर बियर को कंफ्यूज किया और फाइनली काउंटर अटैक से उसे मार दिया। पर इस फाइट में इंजर्ड होने की वजह से आर्थर वहीं बेहोश हो जाता है। विंसम आर्थर को ढूंढते हुए वहां आया और उसकी हालत देख उसे बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि बियर इतने पावरफुल नहीं होते। पर वो बियर असल में पोजेस्ड था। डीमन लीच उसे कंट्रोल कर रही थी। विंसम उसका अंत कर देता है और मैजिक से लीच को मार्बल में कन्वर्ट कर आर्थर को खिला देता है। होश आने पर आर्थर खुद को बेड पर पाता है और मायर उसे बताती है कि वो 2 दिनों से बेहोश था।
मायर के जाने के बाद आर्थर रियलाइज करता है कि उसकी कोर सिल्वर स्टेज पर पहुंच चुकी है और तभी उसकी ड्रैगन विल भी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उसे रूम में छोटे छोटे कलरफुल पार्टिकल्स दिखने लगते हैं। मायर आर्थर को बीस्ट विल फेज में देख उसे बताती है कि इस स्टेट को रेल्म हार्ट कहा जाता है, जिसमें सिल्विया की पावर्स यूज करने से उसकी बॉडी पर निशान आ जाते हैं। इन निशानों को रून्स कहा जाता है और रेल्म हार्ट एबिलिटी केवल इंद्राइथ क्लैन के वंशज ही यूज कर सकते हैं। रेल्म हार्ट एबिलिटी अपने यूजर को स्ट्रेंथ नहीं बल्कि नॉलेज और इंसाइट्स देती है, जो बाकी लोगों के लिए एक्सेस करना नामुमकिन है। मायर उसे एक सुंदर गार्डन में ले जाती है जो रॉ मैना से भरपूर था। मायर आर्थर को बताती है कि वर्ल्ड में मैना कई पार्टिकल्स से मिलकर बना है, पर एक मेज अपनी एफिनिटी के हिसाब से पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल्स ही अब्सॉर्ब करता है। धीरे धीरे मेजेस नेचुरल एलिमेंटल एबिलिटी के हिसाब से मैना अब्सॉर्ब करने लगते हैं और उनकी बॉडी में उसी एलिमेंट की इंसाइट्स आ जाती हैं। मायर आगे आर्थर को एथर के बारे में बताती है कि एथर और मैना बहुत डिफरेंट हैं, पर हमेशा से कोएग्जिस्ट करते आए हैं। अगर एथर कप है तो मैना उसमें भरा जाने वाला पानी। एथर बेसिकली 3 कंपोनेंट से बना है एवं जिससे समय को कंट्रोल किया जा सकता है, स्पेशियम जिससे स्पेस को कंट्रोल किया जा सकता है और विवम जिससे लिविंग कंपोनेंट्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। कोई भी प्रैक्टिशनर इन तीनों में से एक ही कंपोनेंट को मास्टर कर सकता है और किसका एप्टीट्यूड किस कंपोनेंट में है ये जानने का बस एक ही तरीका है, रून्स। मायर रिवील करती है कि उसकी बॉडी पर भी रून्स हैं और वो भी रेल्म हार्ट एबिलिटी को यूज कर सकती है। तो यार अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो कमेंट करो हीरो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ऐसी ही फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत